हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम। इंडिया रैंक 1714 एंड 646 मार्क्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माय नीट मॉक स्कोर्स एंड माय टेस्ट प्लानर फॉर माय नीट 2026 फॉर विच आई स्कोर्ड अ गुड रैंक इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। इस वीडियो में मेनली 3 पार्ट्स होने वाले हैं, 11th 12th एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th। तो वॉच टिल लास्ट, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 11th। तो 11th हमारी स्टार्ट हुई थी अप्रैल में, तो 5th ऑफ अप्रैल को हमारा फर्स्ट बैच था। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बैच ऑनवर्ड्स हमारा 21st या 28th डे पर होता था माइनर, एलन का माइनर। मेरे पास था एलन का बैच, तो हमारे हर महीने में एक बार एलन का माइनर होता था। तो टिल द कंप्लीशन ऑफ 11th इन दिसंबर मेरे हो गए थे 9 माइनर्स। एंड 11th में जो मेरा माइनस का स्कोर था वो मेनली रहता था अराउंड 600 टू 630 के अराउंड। मतलब ये एक ऐसा स्कोर था जहाँ से सब अप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अब जा नहीं पा रहा था। एंड आई वॉज स्टक बिटवीन 600 टू 630, जो कि एक गुड स्कोर था बट नॉट अ ब्राइट स्कोर। तो 11th में जो मेरा फर्स्ट माइनर था उसमें मेरा स्कोर आया था 650 के अराउंड, सेकेंड माइनर में 630, थर्ड में 615 एंड देन कांस्टेंट हो गया था 620 या 615 के अराउंड। तो जो मेरा एवरेज निकल के आया था 11th का वो था 615। अब बात करते हैं 11th की कंप्लीशन के बाद। तो देखो 11th हमारी कंप्लीट हो गई थी दिसंबर में, 5th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गई थी 12th। तो 12th में आता ही जो मेरा फर्स्ट माइनर था उसमें मैंने स्कोर इंक्रीज़ कर दिया था सीधा 680 पर। जानते हैं अब मैंने स्कोर कैसे इंक्रीज़ किया? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 12th में मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि हमारे टीचर ने बोला था कि जैसे अब पेपर का लेवल है वो अब हार्ड आ सकता है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर समथिंग गुड। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दिया था फ्रॉम द 12th ऑनवर्ड्स। तो 12th में मैं क्या करता था, मेनली अपने एलन के मॉड्यूल्स को रिवाइज कर लिया एक दो बार, प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा लिया। एंड देन जब माइनर होता था तब मैं एक कस्टम टेस्ट प्रैक्टिस बना के उसकी प्रैक्टिस करके जाता था। अब कस्टम टेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? देखो, जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं माइनर्स में, आप क्या करिए, पहले अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए एंड देन आप अपना माइनर देने जाइए। तो मेरे साथ होता ये था कि मुझे आता बहुत कुछ था, माई अंडरस्टैंडिंग वॉज गुड, माई कॉन्सेप्ट वर गुड, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर गुड बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स विच आई मेड ड्यूरिंग माई माइनर टेस्ट इन 11th। तो 12th में मैंने इसको करेक्शन ऐसे किया कि आई प्रिफर्ड मॉक टेस्ट बिफोर माई माइनर्स। तो मॉक टेस्ट वो लगाता कहाँ से था? मैंने एक ऐप फाइंड आउट किया था, मेमोनीट ऐप। तो उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो रियली नीट 2025 एंड 26 के लेवल के थे, विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग क्वेश्चन ओरिएंटेड विथ टफ लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एंड मेमोनीट ऐप के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फीचर था कि जैसे मैंने टेस्ट प्रैक्टिस किया तो उसकी टेस्ट एनालिसिस की बुक आती थी कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो, तो उस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ सकता था। एंड यू वोंट बिलीव हाफ ऑफ द थिंग्स आर फ्री इन मेमोनीट ऐप। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। नीट 2025 का पेपर जो कि लाइक वे टू टफर देन 24 का पेपर। तो उस समय वी वर इन 12th एंथ्यूज्ड फीस। एंड उसके बाद जो हमारे माइनर्स के पेपर का जो लेवल था वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर दिया था उन्होंने। मतलब जो स्टार्टिंग के माइनर के पेपर आते थे दे वर ईजी, एंड आफ्टर द मे 2025 पेपर का लेवल ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर दिया था। तो उसकी वजह से जो स्कोर था वो एक सबका डाउनफॉल आया था, लेकिन बट आई मैनेज टू माई सेल्फ स्टिल अ स्कोर ऑफ 650। मेमोनीट ऐप के जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 2025 एंड 26 के लेवल को मैच करता है। एक तो क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये मैंने अभी डाउनलोड की है, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो सबके लिए फ्री होता है। तो यू कैन चेक द ऐप देन डाउनलोड इट वंस, क्योंकि हाफ ऑफ द थिंग्स आर फ्री, सो यू कैन एक्सेस इट। एंड अगर आप बात करें मेरी, तो मैंने लिया था सरस्वती प्लान, जिसमें कि आती है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। तो आफ्टर लाइक जुलाई के बाद मेरा जो माइनस का स्कोर था वो कांस्टेंट था 650 के अराउंड। तो फिर आई गॉट सिलेक्टेड इनटू एसआरजी। एसआरजी में भी ये होता था, हर 21st या 28th डे पर हमारा पेपर होता था एसआरजी का। एंड द लेवल ऑफ द पेपर इन एसआरजी वाज आल्सो वेरी गुड, लाइक 2025 एंड 26 के पेपर का लेवल होता था एसआरजी का पेपर। एंड उसके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए मेमोरी टाइप का यूज़ करता था। तो उससे मुझे इतना बेनिफिशियल हुआ कि जो मेरा एसआरजी का पेपर था उसमें भी मेरा स्कोर आता था अराउंड 600 के अराउंड, जो कि एक वेरी डिफिकल्ट स्कोर होता है एसआरजी के पेपर में। बच्चे जहाँ पर 500 पर स्टक थे, मेरा स्कोर इंक्रीज़ करता जा रहा था 600, 610, 620। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ऑफ 12th, हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था अराउंड अक्टूबर। तो अक्टूबर के बाद हमारे स्टार्ट हुए थे मेजर 6 पार्ट सिलेबस, 3 सेमी मेजर एंड 4 to 5 मेजर बिफोर द बोर्ड्स, क्योंकि
तब तक टाइम आ गया था फरवरी मार्च का, एंड तब तक हमारे बोर्ड्स स्टार्ट हो गए थे। तो हमें 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ दे दी थी कि तुम घर पर जाओ एंड आराम से बोर्ड की प्रिपरेशन करो। तो बोर्ड से जितने भी पहले मेजर हुए थे, तो होता ये था, ये प्लानिंग थी, नॉर्मल मेजर्स होते थे, उससे एक दिन पहले हमारा होता था एसआरजी मेजर। तो लाइक एसआरजी मेजर आपने आज दिया एंड कल आपका नॉर्मल मेजर है, तो उससे भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती थी। एंड एसआरजी से पहले मैं दे देता था ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का ऐप, जो कि सरस्वती प्लान में ही इंक्लूड था, तो उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। एंड लाइक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th बोर्ड्स हमारे स्टार्ट हुए थे, जो नॉर्मल बच्चे थे जितने भी कोटा के, लोकल एंड ऑल इंडिया के बच्चे, लाइक जितने भी ड्रॉपर्स हैं एंड ऑल द एंथ्यूसिस्ट, दे वर टुगेदर इनटू द पूल। एंड जो मेजर में मेरा स्कोर था वो अप्रॉक्सीमेटली जाता था 650, 670, 680, आराम से चला जाता था। एंड द लेवल ऑफ द पेपर ऑफ ऑल्सो गुड। जो मेरी रैंक थी मेजर्स में वो भी काफ़ी अच्छी आती थी। लाइक एक रैंक मुझे याद है, एक ऑल इंडिया का टेस्ट हुआ था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली बच्चे थे 1 लाख के आसपास, एंड उसमें मेरी रैंक आई थी 500 के अराउंड। तो लाइक इंडिया लेवल का कंपटीशन मिल जाता है आराम से। एंड देन द लाइक मेजर्स में मेरे स्कोर्स आते थे अराउंड 650, मैंने बता दिया पहले भी। एंड जैसे जैसे मेजर ख़त्म होते जा रहे थे हमारे जो टेस्ट थे वो ग्रेजुअली नीट के पास आने पर कम कर दिए गए थे। लाइक एसआरजी के मेजर्स के पेपर सस्पेंड कर दिए गए थे, एंड हमें प्रोवाइड की गई थी एक्स्ट्रा बुक्स। लाइक एसआरजी में हमें प्रोवाइड किया गया था स्पेक्ट्रम बायोलॉजी के पार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक हमें टोटल प्रोवाइड किए गए थे 6 स्पेक्ट्रम, और हर स्पेक्ट्रम में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 या 250 के अराउंड के क्वेश्चंस, जिनका भी लेवल लाइक एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा, तो उसमें मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई। एमओनी टाइप के क्वेश्चंस थे, वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो लाइक मुझे एनसीईआरटी इन टच हैंड रही एंड ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। तो लाइक जो स्पेक्ट्रम थे उनका लेवल था बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। एंड आफ्टर दैट वी वर प्रोवाइडेड मैनी थिंग्स लाइक एनसीईआरटी इनसाइडर, जो कि हमें नीट के कुछ दिन पहले ही दी गई थी, एंड स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर बायो। एंड मेनली हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता था नीट से पहले, वो मेनली दिया जाता था बायो के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था एसआरजी वालों का कि जितनी ज़्यादा आपकी बायो अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जंप कर सकते हो। तो मेक श्योर यू फोकस मोर ऑन बायो, ताकि बायो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, उसके ऊपर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जो मेरा स्कोर था नीट के पहले, मैं अपने मेजर्स की बात करूँ, नीट के 5 दिन पहले हमारा एसआरजी मेजर हुआ था, उसमें मेरा स्कोर था 620। एंड क्योंकि वो द पेपर ऑफ द लेवल वॉज वे टू टफर, क्योंकि लाइक एसआरजी वालों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस साल का पेपर हार्ड आएगा। तो अब ये तो बात हो गई नीट की, अब बात करते हैं री नीट में क्या हुआ। तो देखो, जैसे ही 13 को अनाउंस हुआ कि नीट कैंसिल हो रही है, 17 से हमारे मेजर स्टार्ट कर दिए थे, एंड मेजर का पैटर्न भी वही था, एक दिन नॉर्मल मेजर होगा आपका, उससे पहले होगा एसआरजी मेजर। तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें भी अराउंड 10 to 20 पेपर्स हुए थे। एंड अब बात करें टोटल टेस्ट की, मैंने कितने दिए, तो देखिए 10 माइनस मैंने दिए थे 11th में, 10 माइनस दिए थे 12th में, एंड एसआरजी के पेपर्स थे 10, तो टोटल 30। एंड आफ्टर द सिलेबस ऑफ 12th हमारे मेजर स्टार्ट हुए थे, जो कि मेजर्स 12 नॉर्मल हुए थे, 12 एसआरजी, तो 24 हो गए ये। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आर बोर्ड्स हमारे मेजर्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगे थे, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मेजर्स हुए होंगे। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 100+ मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, एंड कुछ मॉक टेस्ट मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से भी दिए थे 5-6, तो वो भी उनको काउंट करें तो 100+ टेस्ट मैंने दिए थे। एंड जो मेरा हर टेस्ट का स्कोर था वो एवरेज रहता था 600, 650। एंड जो टेस्ट का स्कोर था वो 550 के अराउंड में जाता था ड्यूरिंग माई एसआरजी पेपर्स। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन पर। एसआरजी के मोस्ट ऑफ द पेपर्स मैं अपलोड करता रहता हूँ टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन टेलीग्राम ID which is given in my channel bio. So thank you so much for watching the video. Make sure to like and subscribe.